मोटिव था कि आप लोगों को संदेश देना चाहते हैं? हम यही संदेश देना देंगे। देखिए, जो ये कार्यक्रम हो रहे हैं ये बता रहे हैं कि लोग अब उस अंधविश्वास को छोड़ करके एक वास्तविक विचारधारा पर चलने के लिए तैयार हो गए हैं। और सबसे खूबसूरती इस कार्यक्रम की ये है होशियारपुर के लोगों की कि यहाँ महिलाओं की भागीदारी 60% है। तो ये महिलाएं ही इस देश का निर्माण करती हैं। देश का कितना भी बड़ा, चाहे नेता हो, प्रणेता हो, या डॉक्टर हो, इंजीनियर हो, वकील हो, प्रत्येक व्यक्तित्व का निर्माण, बुद्ध हो, रैदास हो, कबीर हो, या देश का प्रधानमंत्री हो, उसके व्यक्तित्व का निर्माण स्त्री करती है, एक माँ करती है। और आज महिलाएं अम्बेडकरवाद की ओर चल पड़ी हैं। तो ये देखिएगा, ये देश एक खूबसूरत राष्ट्र बनने जा रहा है, जहाँ पर समानता होगी, जहाँ भाईचारा होगा, बंधुत्व होगा, जहाँ पर इस देश में समानता होगी, न्याय होगा। सबसे बड़ी बात में दलितों के साथ काफी अन्याय हो रहा है, लोगों की सुनी नहीं जा रही है, उनकी पुलिस स्टेशन में सुनी जा रही, उनकी कानून में सुनी नहीं जा रही, उसके बारे में हम क्या कहना चाहते हैं? देखिए, ये जो सरकारें इस समय चल रही है ना, ये कहती कुछ है और करती अपोजिट है। जो ये कहती हैं उसी को बर्बाद करती हैं। काफ़ी हमारी माताएं बहनें ऐसी हैं जो इस टाइम किसी न किसी प्रॉब्लम की वजह से पुलिस स्टेशनों के चक्कर लगा रही हैं, कोर्ट कचहरी के चक्कर लगा रही हैं, बट उनकी सुनवाई नहीं हो रही है। तो आप इनकी महिलाओं के बारे में क्या भी आपका संदेश होगा कि इनको कैसे इंसाफ मिलेगा? देखिए, मैं महिलाओं से कह देना चाहती हूँ कि अगर आपको ताकत इकट्ठा करनी है तो आप सावित्रीबाई फुले को पढ़िए। अगर आपको पावरफुल बनना है तो आपको बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर को पढ़ना पड़ेगा। जितनी भी देवियों को आज तक आप मानती आई हो, उन देवियों से ज़्यादा ताकतवर ये महिलाएं हैं। आज तक एक भी देवी ने एक बच्चा पैदा नहीं किया है, लेकिन इन महिलाओं ने पूरी सृष्टि का निर्माण किया है। तो इनको अपनी ताकत पहचाननी होगी। जिस दिन ये ताकत पहचानेंगे, कानून व्यवस्था इनको सुरक्षित करने के लिए बनाई जाती है, ना कि इनको सताने के लिए। तो जिस दिन ये समझेंगे उस दिन सामना करेंगी। आपकी संस्थाएं अभी इन महिलाओं के लिए क्या अगला उनका स्टेप होगा कि उनकी कैसे उनकी मदद की जाएगी महिलाओं की? हाँ, उसके लिए हम लोगों ने जो अभी महिलाओं के लिए जो हमने एक मंच तैयार किया है, वॉइस ऑफ वुमेन्स, उसके तहत हमने पूरे देश की महिलाओं में अपना प्रदेश अध्यक्ष और जिला अध्यक्ष इस तरह से गठन कर रहे हैं। जहाँ जहाँ भी शोषण होगा वहाँ वहाँ महिलाएं जाएंगी, प्रशासन से बात करेंगी। अगर बात करने से कुछ नहीं होता तो फिर लिखित जो है प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति तक को लेटर लिखेंगी कि देश के अंदर आप कहते हैं कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, लेकिन बेटियों के साथ तो अत्याचार हो रहा है। आपका प्रशासन इन्हीं बेटियों को सता रहा है जिन बेटियों की सुरक्षा के लिए आपने लगाया है। तो ये सब काम हम इन्हीं महिलाओं से कराएंगे, जिन महिलाओं को पीछे रखा गया, जिनको कहा गया कि ये किसी काम की नहीं है, ये तो केवल बच्चों को जन्म देने के लिए या घर का काम करने के लिए हैं। उन महिलाओं को रसोई की दहलीज से बाहर निकालकर आज हम आंदोलन तक लेकर जा रहे हैं। मैम, जो भी एक लेडीज डॉक्टर मारे गए, डॉक्टर कंपोज, सिर्फ उनको अभी सिर्फ कैंडल मार्च के थ्रू ही हम उनको इंसाफ दिला पा रहे हैं, उनके कातिल अभी तक नहीं पकड़े जा रहे हैं। क्या अभी उनका? देखिए, इसके लिए हमें, मैं सारे देश की बहन बेटियों से कह देना चाहती हूँ, पूरी दुनिया की बेटियों को मात्र शिक्षा से भी भला नहीं होगा, उन्हें अपनी सेल्फ सुरक्षा का भी मूल मंत्र देना पड़ेगा। अगर आपकी तरफ कोई आंख उठाए तो आंख निकाल लो, हाथ चलाए तो हाथ तोड़ दो, क्योंकि आप हिंसा नहीं कर रही हैं, ये आप खुद का बचाव कर रही हैं। अगर कहने से वो लेडियां हिंसाएं होकर कुछ भी ऐसा स्टेप आपकी उठाती हैं तो उनके ऊपर पर्चा भी हो सकता है। मैं इनाम दूंगी ऐसी बेटियों को, मैं इनाम दूंगी। आप हिंसा वो होती है कि हथियार लेकर के किसी को भी बेगुनाह को मारने जा रहे हैं, वो हिंसा नहीं होती। अगर कोई हमें मारने आ रहा है और खुद की सुरक्षा बचाने के लिए, ये भारतीय संविधान अधिकार देता है। लड़की अगर आवाज उठाती है तो उसके ऊपर ही उल्टा पर्चा दर्ज कर दिया जाता है कि भाई मैडम आप आवाज क्यों उठा रहे हो। तो आप कैसे उनको आप सुरक्षित रखें? तो इसके लिए कानून व्यवस्था में बैठे हुए जो लोग हैं वो महिला विरोधी हैं, उनकी सोच डेवलप नहीं हुई है, उनको स्ट्रांग बनना पड़ेगा। कानून अगर सुनता तो डॉक्टर को उसको क्यों मारा जाता था? देखिए, कानून अगर नहीं सुनता है तो जनता को इकट्ठे होकर के इस कानून व्यवस्था में जो बैठे हुए जो इसको ऑर्डर देते हैं, कानून चलता है सरकारों से, ठीक है। जब सत्ता में बैठे हुए लोग उनको ऑर्डर देते हैं कि भी इनकी एफआईआर तुमने क्यों लिख दी, क्योंकि इन पे आरोप करने, इन पर जो अत्याचार करने वाला होता है वो सत्ता में बैठा हुआ कहीं ना कहीं उनका पिट्ठू होता है, या उनके साथ कनेक्ट होता है, या उनका कहीं गुलाम होता है, उनके कामों को आगे बढ़ावा देता है। तो उनको इन महिलाओं की ना कानून से ना कोर्ट से अगर नहीं सुना जाता कुछ, तो आपकी संस्था इनके बारे में कुछ खड़ी है इनके साथ कि वो खुद डायरेक्ट इन पे कुछ एक्शन ले? हम इनको आत्मरक्षा के गुण सिखा रहे हैं। हम इनको अभी हमने 1 और 2 अप्रैल को दिल्ली में हमने 100 महिलाओं को बुलाया है, देश भर की 100 ताकतवर महिलाओं को, और उनको आत्मरक्षा के गुण सिखाएंगे। तलवार चलाना, लाठी चलाना, और कौन आपको कब कैसे मारे तो कैसे आपको उसका वार करना है, और कानूनी कहाँ कहाँ आपको अधिकार ये देता है। अगर आपके ऊपर कोई हिंसा करता है या आप पर रेप अटेम्प्ट करता है तो आप उस समय उसको जान से मारने का आपको अधिकार है।
क्योंकि वो आपको रेप करके मारेगा, उससे पहले आप उसको बचाइए। मैम ऐसे भाषण से आपको भारतीय संविधान आर्टिकल तो आपको पता है, मैं नहीं कह रही हूँ, भारतीय संविधान कहता है, भारतीय संविधान कहता है आप इसको चलाइए, काटने की जरूरत नहीं है, भारतीय संविधान कहता है। ठीक है, मैं एक लॉयर भी हूँ, मैं कह रही हूँ ना, मैं इनाम दूंगी। अगर आपके ऊपर हाथ चलाता तो हाथ तोड़कर लाइए, मैं इनाम देने को तैयार हूँ। अगर आँख चलाता आँख लेकर आइए, मैं इनाम देने को तैयार हूँ। और भारतीय संविधान भी कहता है कि आप अपने हाथ सुरक्षा के लिए, खुद के बचाव के लिए आप सामने वाले पर वार कर सकते हैं। क्या हो गया, ये तो जानवर कीड़े मकोड़ों की प्रवृत्ति हो गई ना, कि आप उसको मार रहे हो, सता रहे हो, पीड़ित कर रहे हो, थाने में भी सुनवाई नहीं कर रहे हो, तो वो क्या करेगा? आखिर में वो क्या करेगा? हिंसक होगा, बचाने के लिए कुछ तो हलचल करेगा, हलचल में वो मर भी सकता है। मैम क्या आपके लोकल पंजाब लेवल पे कुछ ऐसी संस्थाएं बनाई जा रही हैं जो मतलब इनको लोकल लेवल पे, जैसे आप दिल्ली में हो तो या कहीं पे और होते हो, तो इनकी लोकल सुनवाई कैसे हो? हमने उसके लिए भी तैयारी शुरू कर दी है। यहाँ पे लगभग हमने 20 महिलाएं यहाँ तैयार की हैं। अभी आप उनके साथ कांटेक्ट कर सकते हैं। अभी जो पंजाब में लड़की के साथ अमृतसर में जो बेटी मरी है, उसके लिए भी उन्होंने क्या कहते हैं आंदोलन किया। यहाँ पर उन्होंने यहाँ पर कैंडल मार्च भी निकाला। और उसके बाद जितने भी देश के अंदर आंदोलन हो रहे हैं, हर जगह हर राज्य में हम लोगों ने लगभग 12 राज्यों में अभी तक इसको हम शुरू कर दिए हैं। क्योंकि महिलाओं के बिना कोई भी मूवमेंट अधूरा है, राष्ट्र का निर्माण या परिवार का निर्माण महिलाओं के बिना अधूरा है। तो इसलिए हम चाह रहे हैं कि जहाँ पुरुषों का समाज है वहाँ महिलाएं भी हैं, उसमें महिलाओं को भी बराबरी की भागीदारी दी जाए। तो इसीलिए हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि महिलाएं आगे आकर के इस समाज में जो इस समय वैमनस्यता फैली हुई है, जो असमानता फैली हुई है, जो महिलाओं के प्रति इतनी घटिया सोच हो गई है। आज हम 2023 में चल रहे हैं, लेकिन आज भी हम फॉलो क्या करते हैं कि महिला जो पैर की जूती है, या महिला जो झुकी हुई अच्छी लगती है, शर्माती हुई अच्छी लगती है, या ऐसे कपड़ों में अच्छी लगती है। आज की डेट में फिर भी महिलाएं जो अपनी आवाज़ उठाते टाइम कर रही हैं कि उन पर कुछ ऊपर गलत एक्शन ना हो, तो वो कैसी उनकी आवाज़ बुलंद होगी? सिर्फ पढ़ने से मैम काम नहीं होगा, हम कैसे उनकी आवाज़ बुलंद कर सकते हैं? देखिए, उसके लिए उन्हें संगठन के साथ जुड़ना पड़ेगा, क्योंकि एक अकेला आदमी हमेशा सताया जा सकता है, पीटा जा सकता है, रुलाया जा सकता है, दबाया जा सकता है। लेकिन जब संगठन में व्यक्ति खड़ा होता है, एक के साथ कुछ होता है, तो उसके साथ खड़े 1000 लोग जहाँ जहाँ भी होंगे खड़े होंगे, तो उसकी आवाज़ बुलंद होती है। तो आगे आप जो नई जनरेशन की लड़कियां हैं या कुछ महिलाएं हैं, उनको आप क्या संदेश अभी देना चाहते हैं? उन्हीं को हम लोग गूगल की मीटिंग के माध्यम से ट्रेनिंग दे रहे हैं। संविधान के आर्टिकल जो उनको आत्मरक्षा का अधिकार देते हैं, सम्मान से जीवन जीने का अधिकार देते हैं, समानता का अधिकार देते हैं, उन पर उनको ट्रेनिंग दे रहे हैं। वो कहाँ बच सकती हैं, कैसे निकल सकती हैं, कैसे कानूनी झूठ अगर उनके साथ दांव पैंच खेले जाते हैं तो वहाँ पे वो अपने लिए क्या सुविधा कर सकती हैं। उनको हम लीगल एडवाइस भी करते हैं, और साथ साथ उनको हम एक तरह से ट्रेनिंग भी देते हैं, वैचारिक ट्रेनिंग देते हैं। दूसरा, जहाँ जहाँ अत्याचार शोषण होता है वहाँ से लिखित मांग भी करते हैं मेल के माध्यम से, और जहाँ जहाँ हमारे कार्यकर्ता हैं वहाँ वहाँ वो जाकर भी उसको लिखित रूप से देते हैं। अगर आपसे महिलाएं जुड़ना चाहती हैं तो उसके लिए कोई कॉन्टैक्ट नंबर या कोई? हाँ, उसके लिए हमने वेबसाइट भी बना रखी है, और अभी हमने उसके फॉर्म भी फिल हो रहे हैं, उसमें हम मेंबर तैयार कर रहे हैं। नंबर मैं बोल देती हूँ, 9818 20 44 51 ये नंबर है। इस नंबर पर आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं। मैंने एक बार नंबर दोबारा रिपीट कर। 9818 20 44 51 इस नंबर पे हमने महिलाओं को गूगल मीट के माध्यम से जोड़ा है, और देश भर की लगभग इसमें 400 से 500 महिलाएं डेली, यहाँ हम उनको एक दिन में एक लीडर चुनते हैं, और वो ही लीड करती है इस देश की समस्त महिलाओं को। तो जिन महिलाओं में अभी तक बोलने में झिझक थी, वो हेजिटेशन थी कि हम बोल नहीं सकते, हमें बोलने नहीं दिया, या हमारी बात रखने कोई मंच नहीं है, तो उनको एक मंच दिया कि वो अपनी बात खुल तरीके से रख सकती है। थैंक यू।